अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज एक नए टॉपिक के साथ पेशे खिदमत है आपके सामने। आज का टॉपिक क्लास फर्स्ट ईयर में से है और चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 में से है। सवाल क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स, वो कहता है कि फाइंड द पास्कल सीक्वेंस व्हेन n इज इक्वल टू 5, व्हेन n इज इक्वल टू 6, when n is equal to 7 and when n is equal to 8। डियर स्टूडेंट्स, वो पास्कल सीक्वेंस मालूम करवाना चाह रहा है जब n आपके पास क्या हो, 5, 6, 7 और 8 हो। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग पास्कल सीक्वेंस का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। पास्कल सीक्वेंस का फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स क्या है, वो हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर तीन चीजें हमने फॉर्मूले में डिस्कस करनी है। सबसे पहले आपको बताते चलूं, एक सबसे पहले n, पास्कल सीक्वेंस में n क्या है, दूसरा r क्या है, और तीसरी चीज जो यहाँ पे शद व मद यानी तीन जगहों के साथ आपके पास इस्तेमाल हुई है वो है फैक्टोरियल। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको फैक्टोरियल समझा देते हैं कि फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल बेसिकली किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स को कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको मैंने मिटाना है। अगर हम 0 फैक्टोरियल लिखते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक दफा आप उसको लिख सकते हो। फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है 0 को एक दफा लिख सकते हो। तो आपके पास, मैंने यहाँ पे 0 लिखा, गलती से एक दफा लिख सकते हो 0, ठीक, आप एक दफा लिख सकते हो। तो इसका मतलब है कि 0 फैक्टोरियल का आंसर आपके पास क्या आया, 1। आंसर क्या आया, 1। ये इसको मैं यूं लिख देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर है। वजह, क्योंकि हम उसको एक दफा लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं 1 फैक्टोरियल लिखूं तो 1 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 होता है, क्योंकि 1 एक नंबर को हम एक ही तर्ज पर लिख सकते हैं 1, ठीक। और इसी तरह अगर मैं 2 फैक्टोरियल लिखता हूं तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, जो कि आंसर आता है 2। और 2 और 1 को मैं किस तरह लिखूंगा, एक 2 1 के तर्ज पर और दूसरा 1 2 के तर्ज पर। यानी कि इसके दो फैक्टर्स, 2 फैक्टोरियल के दो फैक्टर्स बनते हैं, एक 2 1 और एक 1 2। इसी तरह अगर मैं 3 फैक्टोरियल लिखता हूं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 6। आंसर क्या आता है, 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 3 2 1 को मैं तीन तर्ज पर लिखूंगा, तो 6 तर्ज पर लिख सकता हूं। एक 1 2 3, दूसरा 1 3 2, फिर 2 1 3 2 3 1, और इसी तरह 3 1 2 और 3 2 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फैक्टोरियल को मैंने कितने तर्ज पर लिख दिया, 6 तर्ज पर लिख दिया। 1 2 3 को 6 तर्ज पर लिखा, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल बेसिकली किसी भी नंबर को उससे उसके बाद उससे पहले जो नंबर आ रहे हैं उसको आप कितने तर्ज पर लिख सकते हैं। तो घर में प्रैक्टिस के लिए आपको एक सवाल देते जा रहा हूं कि 4 फैक्टोरियल जिसका आंसर हमारे पास क्या आता है 24, तो कैसे आपने अपने घर में, यानी कि अपने होमवर्क है आप लोगों के लिए कि कैसे आप लोग इसको 1 2 3 4 को 24 तरीकों पर लिखोगे, ठीक है। ये तो आगे आपके पास फैक्टोरियल। नेक्स्ट चीज जो आपके पास डियर स्टूडेंट्स है वो है एन और आर। डियर स्टूडेंट्स, पास्कल सीक्वेंस को समझने से पहले पास्कल ट्रायंगल को समझना जरूरी है। पास्कल ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, मिसाल के तौर पे ए है, ए और इसी तरह ए और फिर ए, ये ट्रायंगल है ए ए ए। पहले ये जो हमारे पास रॉ है, रॉ जो है, रॉ हमारे पास एन को जाहिर करता है पास्कल ट्रायंगल के। ये जो पास्कल ट्रायंगल, पास्कल सीक्वेंस में हमारे पास जो एन है वो किस चीज को जाहिर करता है, रॉ को जाहिर करता है। और इसी तरह पास्कल ट्रायंगल में जो हमारे पास कॉलम होता है वो कॉलम किसको जाहिर करता है, आर को जाहिर करता है। किसको जाहिर करता है, आर को। यानी पास्कल ट्रायंगल की रॉ को एन जाहिर करता है
n से हम लोग जाहिर करते हैं, और पास्कल ट्राइंगल के कॉलम को हम r से जाहिर करते हैं, जो कि पास्कल सीक्वेंस के फॉर्मूले में आता है। उम्मीद करता हूं कि डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। जब आपको फॉर्मूला समझ में आ जाता है देन आगे के स्टेप्स हमारे लिए बड़े इजी होते हैं समझने के लिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं हम लोग अपने फॉर्मूले पर। डियर स्टूडेंट्स जब n को 5 लेंगे तो याद रखिएगा r हमारे पास हमेशा लेस देन एंड इक्वल टू n होना चाहिए, यानी कि r जो है हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू n होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि r हमारे पास, अगर n हमारे पास 5 है तो r हमारे पास क्या होंगे 0 1 2 3 4 और 5 होगा। इसी तरह अब हम 0 के लिए अलग निकालेंगे पास्कल सीक्वेंस को, 1 के लिए अलग निकालेंगे, 2 के लिए अलग निकालेंगे, 3 के लिए अलग निकालेंगे और 4 के लिए और 5 के लिए अलग निकालेंगे। इसका मतलब क्या है कि पास्कल सीक्वेंस में हमारे पास n 5 है, यानी कि रॉज हमारे पास 5 है। पहले एक 0 कॉलम के साथ लिखेंगे, फिर हम एक कॉलम उसका जनरेट करवाएंगे, r क्या है हमारे पास कॉलम, और फिर 2 यानी कि r को 2 के बराबर रखने का मकसद है कि 2 कॉलम, फिर r को 3 रखने का मकसद है कि 3 कॉलम, इसी तरह 4 और 5 कॉलम के साथ करेंगे। तो नाउ हमारे पास पास्कल सीक्वेंस n 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, सबसे पहले 0 के लिए किया, मैं इसको इस तर्ज पर करता हूं, n इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 0। सो पास्कल सीक्वेंस जनरेट करेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0, 5 माइनस 0 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल को उसी तरह रहने दें, 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 और 5 माइनस 0 का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। जब r मेरे पास 0 होगा यानी 0 कॉलम होंगे तो हमारे पास पास्कल सीक्वेंस क्या आएगा 1। इसी तरह जब n इज इक्वल टू 5, अब r हम क्या रखते हैं, r को 1 रख देते हैं, r को 1 रख देते हैं, यहां पे लिखता हूं। सो फिर हमारे पास पास्कल सीक्वेंस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 होल फैक्टोरियल। 5 को आपने ओपन किया 5, फिर 5 से पहले नंबर 4 फैक्टोरियल तक खोला, 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, 5 माइनस यहाँ पे r 1 आना चाहिए, r क्या आएगा r 1 आना चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 5 डिवाइडेड बाय 1 का आंसर क्या आता है 5। नाउ अब r को 1 के बाद हम r को क्या रखेंगे, r इज इक्वल टू 2, तो पास्कल सीक्वेंस क्या जनरेट होगा, n 5 है, साथ में फैक्टोरियल, r की जगह 2 आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल, n माइनस r यानी 5 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। तो डियर स्टूडेंट्स 5 को ओपन कीजिए फैक्टोरियल के साथ, 5 4 और 3 फैक्टोरियल तक ओपन किया, 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 आता है, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 आंसर आता है। क्या आता है 10 आंसर आता है। जब r हमने 2 लिया तो पास्कल सीक्वेंस हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। देन r को हम लोग क्या पुट करेंगे 3, तो पास्कल सीक्वेंस हमारे पास अगेन अपने फॉर्मूले में 5 फैक्टोरियल, n की जगह 5, 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 होल फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को अगेन आपने 3 फैक्टोरियल तक खोला, देन 3 फैक्टोरियल आ गया, 5 माइनस यहाँ पे 3 नहीं r 3 है, 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो डियर स्टूडेंट्स 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 4 जा 20, 2 फैक्टोरियल हमारे पास 2 होता है, 2 1 जा 2, 2 10 जा 2 10 जा 20। तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा पास्कल सीक्वेंस हमारे पास अगेन 3 पर भी हमारे पास क्या आएगा 10 आएगा।
उसके बाद r इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो पास्कल सीक्वेंस में हमारे पास n की जगह 5 फैक्टोरियल, r की जगह 4 फैक्टोरियल, n की जगह 5 माइनस 4 होल फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को 5 और 4 फैक्टोरियल तक खोला, फिर ये 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 1, साथ में फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल खुला, 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, 5 डिवाइडेड बाय 1 5। तो r इज इक्वल टू क्या है कि r इज इक्वल टू 4 पुट होगा तो डियर स्टूडेंट्स पास्कल सीक्वेंस क्या आएगा 5, एंड देन फिर r को इज इक्वल टू 5 ले लेना है, क्योंकि n हमारे पास 5 है तो हमने जब भी n 5 लेंगे तो r हमारे पास क्या आएगा लेस देन n और इक्वल टू n आएगा, तो लेस देन 0 से स्टार्ट करेंगे r को, 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 3 4 एंड देन फिर लास्ट में 5 पुट किया। सो डियर स्टूडेंट पास्कल सीक्वेंस क्या जनरेट होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r की जगह 5 फैक्टोरियल n माइनस r, 5 माइनस r होल फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल तो 1 बच गया, 5 माइनस 5 0, साथ में फैक्टोरियल आ गया, 0 फैक्टोरियल। डियर स्टूडेंट्स इसी वीडियो में शुरू में मैंने आप जब फैक्टोरियल समझा रहा था तो 0 फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1। सो डियर स्टूडेंट्स जब n हमारे पास 5 होगा तो हमारे पास जो पास्कल सीक्वेंस जनरेट होगा वो हमारे पास 1 5 then 10 then 10 then 5 and at the last 1। तो ये हमारे पास जब n 5 होगा डियर स्टूडेंट्स तो पास्कल सीक्वेंस 1 5 10 10 5 1 जनरेट होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने n इज इक्वल टू 5 के लिए तो निकाल दिया, मगर अब हम क्या करेंगे n इज इक्वल टू 6 के लिए निकालेंगे, n इज इक्वल टू 6 के लिए निकालेंगे। तो लेट्स सी, पहले हम इसको रिमूव करते हैं फिर देन हम लोग n इज इक्वल टू 6 के लिए पास्कल सीक्वेंस को निकालते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू 5 के लिए हमने पास्कल सीक्वेंस को निकाला, अब n इज इक्वल टू 6 के लिए हम लोग क्या करेंगे पास्कल सीक्वेंस को निकालेंगे। हमने इसी वीडियो के शुरू में बताया था कि r इज लेस देन एंड इक्वल टू n होना चाहिए, तो डियर स्टूडेंट्स r मेरे पास क्या जनरेट होगा 0 1 2 3 4 5 और n r इज लेस देन एंड इक्वल टू n, n क्या है हमारे पास लास्ट 6, तो हम r 0 1 2 से लेकर 6 तक पुट करेंगे और हर एक के लिए अलग अलग पास्कल सीक्वेंस निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स पास्कल सीक्वेंस n क्या है मेरे पास 6, तो 6 फैक्टोरियल आ गया, r मैंने सबसे पहले क्या लिया 0, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं पहले, ठीक, n इज इक्वल टू 6 है जबकि r को मैंने स्टार्ट लिया 0 से, सो पास्कल सीक्वेंस n इज इक्वल टू 6, r 0 फैक्टोरियल 6 माइनस 0 होल फैक्टोरियल। डियर स्टूडेंट्स 6 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल रखा, 0 फैक्टोरियल 1 आ गया, 6 माइनस 0 0 आ गया, साथ में फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाय 1 का आंसर क्या आता है 1। अब r को हमने क्या रखा डियर स्टूडेंट्स r इज इक्वल टू देन 1 रखा। सो पास्कल सीक्वेंस को हमने क्या रखा n 6 फैक्टोरियल, r की जगह अब 1 फैक्टोरियल, 6 माइनस 1 होल फैक्टोरियल। नाउ 6 फैक्टोरियल को आपने क्या किया 5 फैक्टोरियल तो खोला, 1 फैक्टोरियल 1 आता है, 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल आता है, तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल तो क्या आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। जब r इज इक्वल टू 1 आया तो पास्कल सीक्वेंस हमारे पास क्या आया 6 आया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स r को 2 के बराबर रखेंगे 1 के बाद, सो पास्कल सीक्वेंस n 6 फैक्टोरियल, r 2 फैक्टोरियल, n माइनस r यानी 6 माइनस 2 फैक्टोरियल।
अब हमने क्या करना है, 6 फैक्टोरियल को ओपन करना है डियर स्टूडेंट्स। तो कहां तक ओपन करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। क्यों 4 फैक्टोरियल तक, क्योंकि 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल आता है, तो ऊपर नीचे फिर कैंसिल कर देंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या आता है, 2। 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1s are 2, 2 3s are 12, 2 3s are 6, सॉरी 6 5s are 15 आ गया, 6 5s are 15। इसी तरह r को डियर स्टूडेंट्स 3 रखेंगे, फिर r को क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स पास्कल सीक्वेंस अगेन फॉर्मूला 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को ओपन किया, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, और साथ में ये 3 फैक्टोरियल आ गया। 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल आ गया, 3 और 3 फैक्टोरियल कैंसिल। नाउ डियर स्टूडेंट्स 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है। जब हम फैक्टोरियल को खोलेंगे, सवाल के शुरू में जब मैं फैक्टोरियल समझा रहा था तो मैंने आपको बता दिया था 3 फैक्टोरियल क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो ये तमाम इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, 5 4 जा 20 आ जाएगा। तो जब R 3 होगा और N 6 होगा तो पास्कल सीक्वेंस की वैल्यू क्या आएगी, 20 आ जाएगी। अगेन पास्कल हमारे पास R हमारे पास 4, पास्कल सीक्वेंस 6 फैक्टोरियल, R की जगह 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 यानी कि N माइनस R, 6 माइनस 4 होल फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को आपने 5 और 4 फैक्टोरियल तक खोला, यहाँ आपके पास 4 फैक्टोरियल आ गया, 6 माइनस 2 2 फैक्टोरियल आ गया, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 6 5 जा 30, 2 फैक्टोरियल 2 आता है, 2 1s are 2, 2 15s are क्या आता है, 30 आता है। R इज इक्वल टू 4 था, तो पास्कल सीक्वेंस की वैल्यू कब क्या आई, 15। अब R इज इक्वल टू 5 पुट किया, तो डियर स्टूडेंट्स पास्कल सीक्वेंस के फॉर्मूले में पुट किया, N की जगह 6 पुट हो गया, R की जगह 5 पुट कर देंगे, साथ में फैक्टोरियल 6 माइनस 5 होल फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल खोला, ये 5 फैक्टोरियल आ गया, 6 माइनस 1 1 फैक्टोरियल आ गया, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो क्या मतलब कि R इज इक्वल टू, वापस से मैं रिवाइज कर रहा हूं R की कॉन्सेप्ट को, R यानी कि अगर 5 रॉज होंगे और हमारे पास 6 रॉज होंगे और 5 कॉलम्स होंगे, R का मतलब होता है कॉलम, 6 रॉज यानी N इज इक्वल टू 6, R 5 यानी कि कॉलम 5 होंगे, तो वैल्यू कितनी जनरेट होगी, 6 जनरेट होगी। इसी तरह R इज इक्वल टू 6 पुट किया, तो पास्कल सीक्वेंस में हमारे पास क्या आया, 6 फैक्टोरियल, R की जगह 6 फैक्टोरियल, N की जगह 6, R की जगह 6 होल फैक्टोरियल। नाउ डियर स्टूडेंट 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1, 0 माइनस 6 माइनस 6 0, साथ में फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 1 आता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स जब n हमारे पास 6 होगा, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पास्कल सीक्वेंस जो जनरेट होगा वो 1 6 देन 15 देन 20 देन 15 देन 6 देन 1। तो डियर स्टूडेंट्स जब हमारे पास रॉस 6 होंगे तो कॉलम्स की जनरेशन हमारे पास 0 1 2 3 4 5 रखेंगे और साथ में 6 तक लेके जाएंगे, तो वैल्यूज क्या जनरेट होंगी, 1 सीक्वेंस क्या जनरेट होगा, 1 6 15 20 15 6 और फिर देन 1 आएगा। नाउ ये तो हमारे पास n इज इक्वल टू 6 के लिए हो गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब n को हम 7 रखेंगे और इसी तरह पास्कल सीक्वेंस की वैल्यूज निकालेंगे।
सो लेट्स सी, इसको रब करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। n इज इक्वल टू 7 के लिए पास्कल सीक्वेंस की वैल्यू मालूम करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने पास्कल सीक्वेंस n इज इक्वल टू 5 के लिए निकाला, हमने पास्कल सीक्वेंस n इज इक्वल टू 6 के लिए निकाला, अब हम पास्कल सीक्वेंस n इज इक्वल टू 7 के लिए निकालेंगे। तो हमारे पास जो अमूमी कानून है, यानी कि जर्नल रूल ये है कि r छोटा होना चाहिए n से और r बराबर भी होना चाहिए n के। तो r की जनरेशन हमारे पास क्या होगी डियर स्टूडेंट, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इन तमाम r की वैल्यूज के लिए हम लोग सीक्वेंस को अलग अलग निकालेंगे पास्कल सीक्वेंस के। तो पास्कल सीक्वेंस हमारे पास क्या आया, n हमारे पास 7 है तो 7 फैक्टोरियल, अब इन तमाम r की वैल्यूज के लिए अब इन तमाम r की वैल्यूज के लिए हम लोग क्या करेंगे, पास्कल सीक्वेंस को निकालेंगे। तो पास्कल सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल, n का की वैल्यू क्या है 7, r 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 फैक्टोरियल और n माइनस r यानी 7 माइनस 0 होल फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल ही रखा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 7 माइनस 0 7, साथ में फैक्टोरियल आ गया, दोनों कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। नाउ अब r को हमने क्या रखा, 1 रखा, 0 के बाद r को हमने क्या रखना है, 1 रखना है। तो पास्कल सीक्वेंस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r की जगह मेरे पास 1, साथ में फैक्टोरियल 7 माइनस 1 होल फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल को आपने पीछे ले जाकर 6 फैक्टोरियल तक खोलना है, 1 फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 7 डिवाइडेड बाय 1 क्या आता है 7। उसके बाद r इज इक्वल टू हमने क्या किया 2। तो डियर स्टूडेंट्स, पास्कल सीक्वेंस n की जगह 7 फैक्टोरियल, r की जगह हमारे पास 2 फैक्टोरियल, n माइनस r यानी 7 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को आपने क्या किया, 5 फैक्टोरियल तक खोला, 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 होता है, 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आएगा 21, क्या आएगा 21। ठीक डियर स्टूडेंट्स, नाउ डियर स्टूडेंट्स, r इज इक्वल टू 2 के लिए हमने सीक्वेंस पास्कल सीक्वेंस का 21 निकाला। अब हम क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 3 के लिए निकालेंगे। तो पास्कल सीक्वेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, n फैक्टोरियल, n की जगह 7 आ जाएगा, r फैक्टोरियल, r की जगह हमारे पास 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, n माइनस r 7 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को आपने 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक ओपन किया। 3 फैक्टोरियल का आंसर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 3 इंटू 2 इंटू 1 ओपन कर दिया। 7 माइनस 3 जो है वो हमारे पास क्या है 4 फैक्टोरियल आ गया, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 जा 6 6 1 जा 6, तो ये और ये पूरा कैंसिल, 7 5 जा 35 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, r3 के लिए पास्कल सीक्वेंस की वैल्यू क्या आ गई 5। अब r इज इक्वल टू 4 पुट किया, तो डियर स्टूडेंट्स पास्कल सीक्वेंस 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल को आपने 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक ओपन किया, ये 4 फैक्टोरियल आ गया, 7 माइनस 3 क्या आ गया 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल आ गया, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल को हमने जब यहाँ ओपन किया तो ये 6 वैल्यू आ रही थी, तो इसका मतलब है 3 फैक्टोरियल क्या है 6, तो 3 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 7 5 जा 35 आ जाएगा। नाउ r इज इक्वल टू को हम लोग क्या करेंगे 5 की वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे 5।
सो आर इज इक्वल टू 5, तो पास्कल सीक्वेंस के फॉर्मूले में पुट किया 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 7 माइनस 5 होल फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को ओपन किया 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल आ गया, 7 माइनस 5 2 फैक्टोरियल आ गया, कैंसिल। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता चुके हैं यहां पर कि 2 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है 2, तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 21, सीक्वेंस की वैल्यू क्या आई 21। देन आर को हम लोग क्या पुट करेंगे 6, पास्कल सीक्वेंस का फॉर्मूला 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल की वैल्यू, आर की वैल्यू 6 है तो 6 फैक्टोरियल, 7 माइनस 6 होल फैक्टोरियल, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल, इस 6 फैक्टोरियल को रिट्राइव करवाया, 7 माइनस 1 7 माइनस 6 1, साथ में फैक्टोरियल 6 6 कैंसिल, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 7 डिवाइडेड बाय 1 क्या वैल्यू आ गई 7 आ गई। नाउ एट द लास्ट आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे 7 पुट करेंगे, क्योंकि आर इज लेस देन एंड इक्वल टू एन, इक्वल भी होना चाहिए एन के, तो आर इज इक्वल टू 7 पुट किया, तो पास्कल सीक्वेंस की वैल्यू क्या आ गई 7 फैक्टोरियल, आर की जगह 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 7 होल फैक्टोरियल, 7 7 कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 7 0, साथ में फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल डियर स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि 1 के बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या आ गया 1 आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, n को हमने जब 7 रखा तो पास्कल सीक्वेंस क्या जनरेट हुआ 1 7 21, 1 7 21 35 35, then 21, then 7 and then at the last one। तो डियर स्टूडेंट्स, जब n को 7 रखेंगे तो पास्कल सीक्वेंस ये जनरेट होगा। अब हमारे पास इसी सवाल का लास्ट वैल्यू रह गई है कि n को हम 8 रखेंगे तो देन हमारे पास आपके पास क्या है, क्या पास्कल सीक्वेंस जनरेट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, 3 वैल्यूज मैंने करवाए, ठीक है, आपके अपने टीचर सैयद मंजूर शाह ने करवाए, जबकि एक वैल्यू मैं आपको एज अ असाइनमेंट पेश करता हूं कि n को 8 पुट कीजिए, और n को जब आप 8 पुट करेंगे तो r की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी टिल कहां तक जाएगी 8 तक जाएगी, कहां तक जाएगी 8 तक। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप इसको कर पाएंगे। ये एक सवाल आपके लिए एज अ असाइनमेंट छोड़ा है, ये एक पार्ट, ठीक है, बाकी 3 पार्ट्स के लिए मैंने सीक्वेंस लिख दिए हैं। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो मैं क्या एक मर्तबा इन तीनों के लिए जो सीक्वेंस है वो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, और एक n के लिए, n जब 8 होगा तो उसके लिए आपने पास्कल सीक्वेंस को निकालना है, और मैं भी लिखता हूं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, n जब हमारे पास 5 था तो पास्कल सीक्वेंस जो जनरेट हुआ वो 1 5 10 10 और 5 और 1 जनरेट हुआ। इसी तरह n हमारे पास जब 6 आया तो पास्कल सीक्वेंस डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जनरेट हुआ 1 6 10, एक मिनट यार, ये क्या क्या जनरेट 1 6 15 1 6 15 स्टार्ट कर, ये इसको कट कर देना है, ठीक है, मैं फिर से। सो डियर स्टूडेंट, जब n हमारे पास 6 आया तो पास्कल सीक्वेंस हमारे पास जनरेट हुआ 1 1 के बाद 6 15 20 फिर 15 फिर 6 और फिर 1 आया। और इसी तरह n जब 7 आया, n को जब हमने 7 रखा यहां पर, जो कि अभी प्रोसेस ये लिखा हुआ है, मिटाया नहीं है, तो पास्कल सीक्वेंस हमारे पास क्या जनरेट हुआ 1 7 21 35 35 21 7 और 1 आए। ठीक, ये 3 सीक्वेंसेस हमने इसी वीडियो में निकाले n5 n6 n7 के लिए। एक चीज आपको छोड़े जा रहा हूं कि n जब 8 होगा तो पास्कल सीक्वेंस क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, एज असाइनमेंट के तौर पर आपने करना है, इसी फॉर्मूले के पुट करना है। n को 8 रखेंगे और r को 1 से लेकर 8 तक
हर वैल्यूज के लिए अलग अलग पास्कल सीक्वेंस को निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि पास्कल सीक्वेंस में आपको जो तीन चीजें फॉर्मूले में दी हुई थी, एन जो कि हमारे पास रॉ है, आर जो कि हमारे पास कॉलम है, और फैक्टोरियल जो कि मैंने शुरू में सबसे पहले समझा दिया था, ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसी तरह सीक्वेंस को भी आपने बड़ा बेहतरीन तौर पर ज़हन नशीन कर लिया होगा। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तौर पर हमने आपको समझाया होगा। इस किस्म के मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।